को डिफीट अल्टीमेटली हुई इराक, सीरिया, मिडल ईस्ट में आईसिस वालों को। फिर इन्होंने जोर पकड़ना शुरू किया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। अब तालिबान के ज़माने में अब ये सबसे ज़्यादा जो बड़ा थ्रेट है वो पाकिस्तान के लिए भी है और उससे भी बड़ा तालिबान के लिए है। आफ्टर ऑल ये एक और बार फिर नई हुकूमत बना लेते हैं, सो कॉल्ड हुकूमत, जैसी कि इन्होंने लेवांट और उधर सीरिया में बना रखी थी। अगर वैसी ही हुकूमत बनाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, कितनी पायदार होगी वो हुकूमत? पायदार नहीं है। और यही तो अफसोस का जो एलिमेंट है वो ये है कि पॉलिटिकल लर्निंग एक चीज होती है जिसका जिक्र मैंने आपके पिछले जो है सेगमेंट्स में भी कई दफा किया है। तो पॉलिटिकल लर्निंग से अब जो है तालिबान जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तालिबान जो है वो वक्त के साथ इवॉल्व करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी आइडियोलॉजी छोड़ देंगे या अपने जो व्यूज हैं उनको तब्दील कर लेंगे, लेकिन ये है कि उनको ओवर टाइम इंसान सीखता है और फिर ये है कि जब वो एक नए स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो पुराने काम नहीं करता। तो अगर इनकी तालिबान की हुकूमत जो है वो कायम हो जाती है, अभी तो अबूरी हुकूमत है ना, तो अगर ये अपनी इमारत 2.0 बना लेते हैं और उसको किसी ना किसी तरीके से चलाते रहते हैं, लूली लंगड़ी जैसी भी है चलाते रहेंगे, तो वक्त के साथ साथ उनको भी होगा कि भाई वो जो हम पहले करते थे उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ये जंगें लड़ना और दहशतगर्दी करना, अब तो हुकूमत करना है। तो उनका पूरे का पूरा जो है वो उनको ये भी पता चलेगा वक्त के साथ साथ कि ये जितने नारे हम पहले लगाते थे वो नारे जो हैं उसके ऊपर जो है हुकूमतें नहीं चलती, उसके ऊपर लोगों के पेट नहीं भरे जाते, उसके ऊपर जो है वो जो जरूरियात जिंदगी है और कौमी लेवल के ऊपर, यानी बात कर रहे हैं 23 से लेकर 25 मिलियन की आबादी के लिए सड़कों का बनाना, स्कूलों को चलाना, मईशत को चलाना, तजारत, ये वो। देखें उन्होंने ये अपना क्या नाम है, पॉपी कल्टिवेशन, जो ड्रग डीलिंग है और जो दूसरे जो अपना क्रिमिनल एंटरप्राइजेस के थ्रू अपनी इंसर्जेंसी को तो उन्होंने फ्यूल कर लिया, लेकिन वो जो एसेट्स हैं उस पर हुकूमत नहीं चला सकते। तो उसके लिए उनको दुनिया से सौदेबाजी करनी, तो वो लर्न करेंगे, उनको भी पता चलेगा कि हाँ भाई जो है अच्छा यार बहुत सारी बातें जो है वो करने के लिए नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजों में हम वक्त जाया नहीं करेंगे, जो बातें हम पहले करते थे वो उसका हमारे से फायदा नहीं है। फिर यह है कि जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप अपने आप को थोड़ा सा जो है वो आगे लेके आते हैं, आप आपके आइडियाज तब्दील होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी तब्दीली आती है, यानी कि पूरे का पूरा मैं ये नहीं कहता कि वो कोई मॉडर्नाइज हो जाएंगे या वो कोई जो है सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे उस सेंस में कि भाई उनकी जो ख्यालात हैं जो जिंदगी के बारे में कि कैसे रियासत कैसी चलनी चाहिए, मुआशरा कैसे चलना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि वो औरतों को कहेंगे कि आइए आप जो है वो हमारे साथ बराबर के शरीक में आ जाएं। वो तब्दीली बहुत लॉन्ग टर्म होती है, वो मल्टी जनरेशनल होती है। मैं शॉर्ट टर्म तब्दीली की बात कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म तब्दीली के अंदर बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाता है आप नहीं कर सकते। अब मसला ये है कि इससे पहले आईसिस, जैसे आपने जिक्र किया, सीरिया इराक में आपने हवाला दिया कि उनकी आई हुकूमत और चली गई। जाहिर है उनकी भी पॉलिटिकल लर्निंग हुई है, लेकिन जिनकी पॉलिटिकल लर्निंग हुई है वो आईसिस के लोग जो हैं वो इराक और सीरिया में है या उस खत्ते के अंदर है। यहां की जो आईसिस है वो उसके वो तजर्बात नहीं है। वो अभी उनको यही नजर आ रहा है कि ये जो तालिबान है इन्होंने समझौता कर लिया है, और या ये है कि मतलब बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये ओपन जो है जो इनकी जो इस्लामिस्ट कॉज है उससे उन्होंने गद्दारी कर ली है, और वो अब अमेरिका और चीन और वो पैसे की लालच में जो है वो बहुत सारे नैरेटिव्स आ रहे हैं ना। अगर आप उनकी गुफ्तगू को देखें वो क्या बातें कर रहे हैं, वो किस तरीके से तालिबान को बेसिकली अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके से उनकी लेजिटिमेसी खत्म करनी है। तो वो लेजिटिमेसी खत्म करने के लिए वो जो प्रैक्टिकल इकदाम तालिबान कर रहे हैं वो उनको अटैक कर रहे हैं। लेकिन लेट्स से अब हम जो है एक हाइपोथेटिकल से सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से कि ऐसा होने नहीं वाला, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, लेकिन लेट्स से कि ये होगा, हो जाता है कि तालिबान जो है किसी तरीके से
बहुत ही जल्दी जो है वो तितर बितर हो जाते हैं, तालिबान का ग्रो कट डाउन टू साइज हो जाता है, बहुत सारे लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं और आइसिस जो है जोर पकड़ जाती है। क्योंकि ये चीज हमने सीरिया में देखी थी कि वहां पहले जो है बहुत सारे जो ग्रुप थे, जो है आरार शाम, जैश अल इस्लाम, नुसरा फ्रंट जो है, ये लोग, ये ग्रुप्स थे जो आपकी फ्री सीरियन आर्मी, इस तरह के जो बागी ग्रुप थे वो हावी थे एक जमाने में शुरू के सालों में, लेकिन एंड में वो बिल्कुल जो है वो छोटे होकर रह गए और ना होने के बराबर, और बहुत सारे लोगों ने उनको छोड़कर तो दाइश का साथ दिया। तो लेट्स से अगर वो रिपीट होता है अफगानिस्तान के अंदर, तो फिर से उनको वो अपनी अगर कोई खिलाफत कायम कर देते हैं कि अच्छा भाई अब हमने अफगानिस्तान में खिलाफत कायम कर दी, तो क्या होगा? क्या वो वही करेंगे, मतलब जो वही दोबारा दोहराएंगे बैठ के? क्योंकि जो है अगर तो दोहराएंगे तो उनका हशर वही होगा जो सीरिया और इराक की में जो उनके साथियों का हुआ था, कि वो पूरी की पूरी जो है उनके ऊपर फौजी चढ़ाई की गई और उनका वो सारे का सारा मलिया मेट कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि तालिबान ने एक हद तक पॉलिटिकल लर्निंग की है और उस वजह से वो अब ये कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे हैं। काजाख गवर्नमेंट में भी, मेरा भी मजमून छपा है कल जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उज़्बेकिस्तान के ऊपर कि उज़्बेकिस्तान जो है वो किस तरीके से डील कर रहा है तालिबान को। तो वो तालिबान जो है इंगेज कर रहे हैं दुनिया से। तो ये जो नया रेडिकल ग्रुप है आईसिस के अगर आ जाती है, वो फिर से क्लॉक को दोबारा शुरू कर देगी, तो वो बेसिकली पीछे चले जाएंगे। जो कुछ जो है वो लर्निंग हुई है तालिबान की, वो उससे जो है बेसिकली रिवर्स गियर लगा देंगे। और ये चीज सिर्फ आईसिस और तालिबान के दरमियान नहीं है। तो आपकी और मेरी उम्रें इतनी हैं कि हमें याद है कि 80s की दिहाई में क्या हुआ था। उस वक्त भी कोई लिबरल डेमोक्रेट तो नहीं लड़ रहे थे ना सोवियट्स के खिलाफ, उस वक्त भी जिहादी ग्रुप थे। हम उनको जो है उस वक्त मुजाहिदीन कहते थे, अमरीकी भी उनको मुजाहिदीन कहते थे, और वो गलत इस्तेलाह थी, लेकिन बहरहाल उनको मुजाहिदीन कहा जाता था। वो असल में क्या थे? जिहादी ग्रुप थे। हकमत यार का ग्रुप था, ये जो हकानी नेटवर्क है उस जमाने में जो है हिकमत यार के राइवल हुआ करते थे, वो हिजब इस्लामी दो थी, एक हिकमत यार की थी, दूसरी यूनुस खालिद साहब की थी। ये यूनुस खालिद ग्रुप में थे। इस तरह के कुछ 7 ग्रोथ है, वो सारे के सारे जो है वो जिहादी थे। इवन अहमद शाह मसूद जो है और उनके जो साथी थे वो जमीयत इस्लामी में थे। फर्क उनका और हिकमत यार के ग्रुप का ये था कि वो ताजिक थे और ये पश्तून थे, तो इलाके का फर्क था, वरना वो भी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी थी, ये भी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो उन्होंने जो है वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया, उन्होंने सोवियत यूनियन को जो है वो फोर्स किया ट्रूप्स विड्रॉ करने के लिए, जिस तरह से तालिबान ने आज अमेरिका को फोर्स किया है। और फिर उसके बाद जब उन्होंने वो हुकूमत, उनको ज्यादा देर लगी हुकूमत गिराने में, 3 साल लगे, लेकिन जब वो गिर गई तो वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। और वो जो है उसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर तालिबान आ जाते हैं, लेकिन उनमें से सारे के सारे ग्रुप्स मां सिवा हिजब इस्लामी के, जो हिकमत यार साहब का ग्रुप था, उनके बारे में भी ये है कि वो भी शामिल हो गए थे। ये जो अमरीकी निजाम कायम हुआ था, अमरीका बैक जो निजाम था, इंटरनेशनली बैक जो हुकूमत थी, जिसके करजई साहब जो है सदर बने थे 2002 में, वो जो हुकूमत थी उसके अंदर वही लोग थे जिन्होंने सोवियट्स के खिलाफ जिहाद किया था। तो वो एक तरह से उनकी पॉलिटिकल लर्निंग हो चुकी थी। तालिबान जो है वो क्लॉक को फिर से दोबारा उन्होंने रिवर्स कर दिया था कि नहीं भाई ये तो सही इस्लामी हुकूमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कहा था ना हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये लोग जो हैं ये तो अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के बलबूते पे आए हैं, और इन्होंने जो है असली जो हमारी इस्लामी हुकूमत थी यानी एमरेट 1.0 उसको अमेरिका के साथ मिलके उसको मलियामेट किया है, तो ये तो लेजिटिमेट नहीं है, तो असली इस्लामी हुकूमत तो हमारी है। अब तालिबान ने 80s के जिहादिस्ट ग्रुप्स के साथ किया, अब तालिबान के साथ वही काम आईसिस कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो एक सिक्लिकल है, एक लर्निंग होती है, कुछ ग्रो समझ जाते हैं कि अच्छा यार वो जो हम पहले करते थे वो तो उस वक्त के लिए ठीक था, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब तालिबान उसी जगह पर हैं जहां उनके जो मुखालफीन थे, जिनसे उन्होंने जंग लड़ी है, वो जहां वो थे वहां आज तालिबान। नॉर्मल आदमी जो है वो इस किस्म का काम नहीं करेगा, या बहुत डिप्रेस्ड या बहुत ही आइडियोलॉजिकली कंडीशनड या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल है जिसको आप मोटिवेट कर सकते हैं, राजी कर सकते हैं कि भाई आप ये इकदाम उठाएं।
तो जब आपने 20 साल तक ये काम किया और उसके बाद अचानक आपको हुकूमत मिल जाती है, तो अब आप जाहिर है गियर शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप दहशतगर्द तंजीम से या इंसर्जेंट ग्रुप से, बागी ग्रोह से आप हुकूमती जो है वो एक एक्टर के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो हुकूमत का तो नाम, जैसे मैंने आपके पहले कई शोज में अर्ज किया कि वो तो प्रैग्मेटिज्म का नाम है। वहां पे तो आपको मतलब आइडियोलॉजी का कोई ज्यादा दखल अंदाजी नहीं है।